वेलकम टू माय कुकिंग चैनल मोडेस्टिक कप। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे देसी मुर्गे का सालन। इसके लिए सबसे पहले हमने जो देसी मुर्गा लिया इसको हमने ज़िब्बा किया है और इसकी जो स्किन है वो नहीं उतारनी। उसके लिए हमने क्या करना है कि पानी बॉईल करना है, यानी उबाल के पानी इसके ऊपर हमने डालना है। फिर इसके जितने भी विंग्स हैं, ये पर हैं, बॉल हैं, ये सारे इसके हमने उतारने हैं। इसको उतारने के बाद जो भी थोड़े रह जाएंगे थोड़ी देर और गर्म पानी डाल के अगर ढक भी दें तब भी आसानी से रिमूव हो जाते हैं। और इसके साथ हमने जो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स लेंगे, तो सबसे पहले हमने लिया प्याज को मोटा काट लिया, फिर इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसके बाद 2 अदद टमाटर लिए हैं, इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और मैं साथ ही 4 से 6 अदद ग्रीन चिली वो भी हमने इसके साथ ही ऐड कर दिए और इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। चॉपर में चॉप करने का ये फ़ायदा है कि इसके साथ ग्रेवी अच्छी बनती है, अदरवाइज़ इसके बगैर भी अच्छा सालन बन जाता है। इसको हमने एक बर्तन में निकाल के रख देना है। फिर साथ ही हमने अदरक लहसुन को भी हमने कूट के साइड पे रख दिया था। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको अवेलेबल हो। और साथ में इसके लिए जो स्पाइसेस हैं, तकरीबन तमाम जो मसाले हैं 1 टेबल स्पून के बराबर हैं, जिसमें गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर है, चिली फ्लेक्स दरदरा कुटी हुई लाल मिर्च है, रेड चिली पाउडर वो भी 1 टेबल स्पून, जो टर्मेरिक यानी हल्दी है उसको हमने 1/2 टेबल स्पून किया है, और उसके साथ सॉल्ट यानी नमक वो भी हमने 1 टेबल स्पून के बराबर लिया है। ये तमाम चीज़ें हमने मेजर करके एक साइड पे रख देनी हैं। और फिर साथ ही हमने जो चॉप करके लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची ये सारी हमने एक साइड पे रख देनी है। और हमने क्या काम शुरू कर देना है कि जो हमने मुर्गा तमाम जो मसाला जात हैं और ये चीज़ें हमने एक साइड पे पहले से ही मेजर करके रख दी हैं। और हमने मुर्गे के सारे जो इसके विंग्स थे वो हमने उतार दिए थे। और अब जो इसके छोटे छोटे बाल रह गए थे उसके जो उतारने की टेक्निक ये है कि हम उसको चूल्हे पर रख देंगे और जो छोटे हेयर्स हैं वो जल जाएंगे। तो देसी मुर्गे से थोड़ा सा जो उसकी स्किन से ऑयल वगैरह निकलता रहता है, उसको रहने दें, लेकिन जो है इसके बाल वो हमने जलाने हैं। अब हमने इसका तड़का रेडी करना है। इसके लिए हमने 1 कप के बराबर ऑयल लिया। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हो, डोलडा भी ऑयल जो भी है। तो हमने इसके अंदर जो चॉप किया हुआ प्याज रखा था वो हमने इसने अंदर डाल दिया था इसके अंदर, और उसको भी ब्राउन कर दिया। ब्राउन होने के बाद हमने 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और इसको भी हमने ब्राउन होने देना है। और उसके बाद हमने जो स्पाइसेस और टमाटर हैं वो हमने ऐड कर देने हैं। अभी जो अदरक है, लहसुन वो भी अच्छी तरह ये यहाँ से एक जो टर्निंग पॉइंट होता है, अगर ये कच्चा हो अदरक या लहसुन तो फिर ये है कि सालन में टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ आपने इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन होने देना है ताकि ये अपना असर छोड़ जाए, तो फिर जो कि सालन में टेस्ट बनता है। फिर इसके साथ हमने क्या किया, जो चॉप किया हुआ था टोमेटो और मसाला जो है तो वो हमने डालना स्टार्ट कर देना है। और सबसे पहले जाएगी जो मिर्च है, यानी कि पाउडर वाली, और जो दरदरा कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी, ताकि वो थोड़े से अच्छी तरह पक जाए। फिर हमने इसके बाद सारे मसाले ऐड कर देने हैं। उसको थोड़ी देर हम डाल के चमचा चलाएंगे, उसको अच्छी तरह पकने देंगे ताकि जो कच्ची मिर्च का टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो इसको थोड़ी देर पकने देंगे। फिर इसके बाद जो हम सारे मसाले वो 1 बाय 1 ऐड कर देंगे। इसमें हमने जो मेजर करके स्टार्ट में क्वांटिटी रखी थी। आप साल्ट को चाहें तो आप जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो 1 टेबल स्पून से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको अगर ये कम भी हो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ें ऐड करने जो भी मसाले हैं, इसमें हमने जो धनिया पाउडर आधा अभी यूज़ किया, आधा हम बाद में भी यूज़ करेंगे इसके ऊपर। तो फिर इसके साथ हमने जो चिली और टोमेटो चॉप करके रखे थे वो भी ऐड कर देने इसको पकने के बाद।
जब वो डालेंगे तो फिर भी हम जो चमचा वो लगातार चलाएंगे, यानी स्टीयरिंग का प्रोसेस हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम इसको रोकेंगे तो मसाले सारे जल जाएंगे और फिर अच्छा टेस्ट नहीं होएगा, बल्कि कड़वा टेस्ट आ जाएगा फिर। तो ये इतनी देर ही भी चमचा जलाएंगे जब तक टमाटर पक जाएं। तो फिर आंच आपने हल्की आंच पकाएं या फुल आंच, लेकिन चमचा आप जो है चलाते रहेंगे। इस तरह से क्या होगा, ये जो हमने चॉप किया है इसकी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार होती है। अदरवाइज़ आप फुल भी डाल दें तो फिर भी ये है ये पक जाता है, लेकिन उस तरह से ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। अभी हमने जो मुर्गा हमने काट के पीसेस बना के रखा था, फिर वो हमने इसके अंदर डाल देना है और फिर हमने काफ़ी देर तक चमचा चलाते रहना है। चमचा चलाते रहेंगे ताकि अभी हमने क्या किया कि जो बकाया मसाले जात थे वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए और फिर हमने इसको काफ़ी देर चमचा चलाने के बाद हमने इसके अंदर यानी प्रोबायोटिक थोड़े से दही के भी 2 चम्मच डाल देने, जो कि हजमे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके बाद जब हमने फिर काफ़ी देर चमचा चलाते रहना है कि उसका पानी नज़र ना आए। इसके अंदर चमचा लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो। ज़्यादा देर चमचा चलाएं, आंच फुल कर देंगे, इसका पानी जो है टमाटर का या जो गोश्त ने छोड़ा है ये हमने पहले बिल्कुल ड्राई करना है। इस तरह जब हम ड्राई करेंगे उसको, यानी बिल्कुल खुश्क करेंगे, तब सारा मसाला इसके अंदर जज़ब होगा और फिर ये इसकी ग्रेवी भी इसी तरह अच्छी बनती है, टेस्ट भी होता है। जितनी देर हम इसको ज़्यादा जो है फेर के चमचा चलाते रहेंगे और आंच भी हमने तेज़ की होगी। इसको आपने किसी वक्त के लिए भी रेस्ट बिल्कुल नहीं देनी। अगर आप इसको रेस्ट देंगे तो सारा ये जो है जल जाएगा और जायका भी कड़वा हो जाएगा। इसके बाद हमने इसको गलने के लिए कुकर प्रेशर में रख देना है, लेकिन उसके लिए हमें पानी जो हमने यूज़ किया है इसके अंदर जो पानी हमने यूज़ किया वो गर्म पानी यूज़ किया, क्योंकि पानी ठंडा सालन में कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। सालन का जायका अच्छा करने के लिए फिर हमने नीम गर्म पानी या गर्म पानी यूज़ करना है। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर कसूरी मेथी और हरा धनिया ऐड कर देने। फिर इसके बाद हमने इसको डिश आउट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।